राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज का जो ब्लॉग है ना, वो मैं बस एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बनाने आई हूँ, क्योंकि मेरे कमेंट में ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं और मुझे डीएम करके ऐसे पूछा गया है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोची कि क्यों ना आज मैं थोड़ा सा फ्री होकर के आप सबको बता देती हूँ। तो अभी हो रहे हैं घड़ी में 7:15 हो रहा है और मेरा काम वाम जो है वो सारा ख़त्म हो गया है। भगवान जी का मैंने भोग लगा करके हमने पट लगा दिया है और सारे काम से मैं बिल्कुल एकदम फ्री हो गई हूँ। पतिदेव का लंच वगैरह सब पैक कर दी, बच्चे लोग स्कूल चले गए। तो सोचे कि आज जो आप लोगों का ना क्वेश्चन है ना, उसको मैं उसका आंसर मैं दे देती हूँ। तो जो भी कृष्ण भक्त है ना, तो उन लोगों का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन ये किया गया था कि दी आप ठाकुर जी को जो भोग लगाती हैं वो अरवा चावल या उसना चावल, दो तरह का चावल होता है ना, तो कौन सा चावल का भात बना करके खिलाती हैं आप, पवाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे ठाकुर जी दोनों चावल खाते हैं, ठीक है। मैं दोनों चावल का भात बनाती हूँ और दोनों चावल का ही भोग लगाती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ठाकुर जी को जो पाना रहता है ना, हमारे घर में वही बनता है। मतलब अब जब आप करेंगे ना उस तरीके से, तो आपके मन में भाव आता, आपका मन करेगा कि आज मैं आलू कटहल बनाऊंगी, लेकिन ठाकुर जी का मन है कि नहीं आज मेरा आलू परवल खाने का मन है। तो आप कैसे न कैसे करके वही बन जाएगा। हम मार्केट जाते हैं कुछ सोच के हमें ये सब्जी लानी है, कल ये सब्जी बनाऊंगी, लेकिन वो सब्जी नहीं मतलब रहते हुए भी वो सब्जी हम नहीं ले पाते हैं और दूसरा सब्जी वो हम लेकर के आते हैं। तब इस तरीके से हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। तो आप अरवा चावल या उसना चावल दोनों चावल लगा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें वो कोई छुआछूत नहीं है, कोई वो अशुद्ध नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि क्या क्या आप लगाती हैं। तो मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं बनता है ठाकुर जी को। जैसे हम लोग निम्बार्क परंपरा से है, तो हमारे निम्बार्क परंपरा में बैगन नहीं खाते, तो हम ठाकुर जी को बैगन नहीं भोग लगाते हैं। मसूर का दाल भोग नहीं लगाते हैं। कुछ ऐसे ऐसे मतलब छोटे छोटे, हाँ, गाजर भोग नहीं लगता है ठाकुर जी को। तो ऐसे करके ना कुछ छोटी छोटी चीज है ना जो नहीं लगता है ठाकुर जी को भोग। ऐसे आप बिना प्याज लहसुन के कुछ भी अपने ठाकुर जी के लिए बना करके अच्छा सा भोग लगा सकती हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि मतलब कैसे ठाकुर जी को आप कितने बजे उठाती हैं, कब सुलाती हैं, कब क्या करती हैं। तो देखिए, सबके ठाकुर जी का सबका अपना सेवा भाव करने का अलग अलग तरीका होता है। सबसे बड़ी बात कि जो आप चाहते हैं वो नहीं होता है, जो ठाकुर जी चाहते हैं तो वो होता है। मेरा जो है तो मैं तो भाई जल्दी उठती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे लोग 6 बजे 6:15 में उन लोग की गाड़ी आ जाती है। लेटेस्ट 6:30 होता है उन लोग का। तो 6 बजे तक तो उन लोग को हर हाल में मुझे तैयार करना होता है नहा धुला करके। तो समझ लीजिए कि बच्चे अगर 6 बजे तैयार हो रहे हैं तो मुझे कितने बजे उठना होता है। और मैं जब भी उठती हूँ तो मेरा कम से कम मतलब झाड़ू तो सारा में पड़ना ही पड़ना है, लेकिन मेरे ठाकुर जी के रूम का जो है ना, वो बिना पोछा लगाए हुए हम कहीं नहीं जाते। तो झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धोआ करके अपने ठाकुर जी का जो सेवा है वो करके और फिर मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए। और मेरे घर में प्रतिदिन सब्जी, पूरी या रोटी या पराठा एकदम होना ही चाहिए लंच में। तो आप इसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि हम कितने बजे उठते होंगे। दूसरी ये कि हमारा जो है ना ठाकुर जी की सेवा वो इधर भी उधर भी ऐसे करके होते रहता है। हमारा जो ठाकुर जी का सेवा होता है ना, वो हम कर लेते हैं और फिर उधर चले जाते हैं भोजन बनाने के लिए। जब भोजन बना लेते हैं फिर ठाकुर जी को पवाते हैं भोग लगा करके और बच्चे लोगों को स्कूल लंच दे देते हैं और वो लोग लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद जो मेरी और जो पूजा होती है वो होती है। तो ऐसे मेरा जो है उसके बाद में फिर जब हम सारे काम से ये सब करने के बाद फिर मेरे पतिदेव 7:30 में ड्यूटी चले जाते हैं। 8 सवा 8 तक वो भी निकल जाते हैं। पतिदेव को अपना लगा दे दिया जो भी सत्तू घोड़ के या फिर कुछ भी अगर बना हुआ है तो वो पावा लेते हैं और चले जाते हैं। फिर मैं उसके बाद फ्री होती हूँ। सब मैं ठाकुर जी के रूम का तो सब बेड वेड सब ठीक हो जाता है, लेकिन बच्चे लोगों का और उधर के रूम का ना जो बेड वगैरह वो नहीं ठीक कर पाती हूँ। जब तक मेरी मेड आ जाती है तो फिर मैं उन सारे रूम का बेड सीटें वगैरह चेंज करती हूँ। झाड़ू पोछा लग जाता है फिर से दोबारा एक बार, और उसके बाद में जितने कपड़े होते हैं ना सबको धो करके फिर मैं प्रसाद पाती हूँ। प्रसाद पाने के बाद इस सारे करते करते ना 10 साढ़े 10 तो हो ही जाता है। कभी कभी तो 11 भी बज जाता है, क्योंकि जिस दिन बहुत ज़्यादा कपड़ा होता है। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद फिर मैं दाल कुकर में सेट करके रख देती हूँ, चावल फूलने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद मैं आ जाती हूँ थोड़ा देर आराम करने के लिए। आराम करने जब मैं आती हूँ तो मैं अपने ठाकुर जी को भी शयन करा देती हूँ, क्योंकि मैं आराम करूँगी, मेरे ठाकुर जी ना करे बैठे रहें तो वो नहीं होता। क्योंकि मैं जितने बजे उठती हूँ मेरे ठाकुर जी भी उतने बजे उठते हैं, तो थक तो वो भी जाते हैं ना। तो मैं ठाकुर जी को अपने शयन करा देती हूँ और उसके बाद में हम लोग थोड़ा देर तक अपना 2-3 घंटा मैं फ़ोन चलाऊँ या फिर मैं सो जाऊँ। ऐसा करके तो सोती तो नहीं हूँ, बस फ़ोन वगैरह चलाती हूँ, जो भी रील्स ब्लॉग वगैरह शूट करना रहता है वो सब कर लेती हूँ। फिर उठती हूँ, फिर अपने ठाकुर जी को भी उठाती हूँ, फिर उनको पानी वानी पिला करके जो भी रहता है मेरे पास उनको पवा करके फिर मैं भोजन बनाने चले जाती हूँ। भोजन वगैरह बनाने के बाद फिर मैं ठाकुर जी को अपने भोग लगाती हूँ। जब तक मेरे बच्चे लोग आ जाते हैं
तो फिर उन लोगों को पवा करके और खुद भी पा लेती हूँ प्रसाद। और उसके बाद में फिर जो कपड़ा उपड़ा होता है सब काम वाम करने के बाद थोड़ा सा टीवी देखते हैं या फिर फोन देखते हैं। फिर मैं रात के खाने में सारी चीज की तैयारी कर ली। मेरे घर में कभी भी 9:30 से पहले तो खाना बनता ही नहीं है। हाँ, ये चीज मैं बिल्कुल गलत करती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी को कम से कम मुझे 8 बजे तक सुला देना चाहिए। लेकिन क्या करें, मेरे ठाकुर जी ना मतलब हम ही लोगों के जैसे हो गए हैं वो खुद, क्योंकि वो भी जब हम लोग जगते हैं वो जगते हैं, जब हम लोग सोते हैं वो भी सोते हैं, ऐसे करके। तो फिर हम लोग का खाना वाना होता है और फिर रात में ठाकुर जी को सैन वगैरह करा देते हैं। तो देखिए, सबका अपना अलग अलग दिनचर्या होता है, आपका क्या है आप उस तरीके से कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात की, जब ठाकुर जी आते हैं ना आपके घर में, किसी के भी अपने मन से नहीं आते, और अपने मन से जो लाता है ना उसकी वैसी सेवा हो ही नहीं सकती है, उसकी वैसी सेवा नहीं हो सकती है। तो जब ठाकुर जी अपने आप से आपके घर में आते हैं ना, तो उनको किस तरीके का आपसे सेवा लेना होता है ना, वो खुद ही ले लेते हैं। आप चाह करके भी नहीं कर सकती और चाह करके भी नहीं कर सकती हैं, ऐसा नहीं होता है। उनको जिस भाव में जैसे लेना होता है वही होता है। जैसे कि कल मैं बोलूँ ना, तो कल मुझे बिल्कुल पूरा मन था कि आज ना मैं पनीर का सब्जी बनाऊंगी, लेकिन मैं गई और मैं दुकान से वापस आ गई, लेकिन नहीं ली पनीर, और वहां पे मैं कटहल लेकर के आई। तो आलू कटहल का सब्जी बनाई और वो इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ठाकुर जी को जो मन होता है ना वो वही पाते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। तो बस ऐसे ही है। और जो भी रिलेटेड होगा और सारे क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसका एक एक करके आंसर दे दूंगी। बाकी ये ब्लॉग जो है बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि अभी मुझे पतिदेव को अपना लंच पैक करना है। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए, और राधे राधे जपते रहिए। राधे राधे।